सातोरू को उस टाइम झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि यूटा उसका रिप्लेसमेंट होगा एज दी स्ट्रॉन्गेस्ट। पर केंजाकू उस टाइम पे हंसा था, मगर अभी के लेटेस्ट चैप्टर में प्रूव हो गया जो गोचो ने कहा था वो सही था, क्योंकि लिटरली चैप्टर 243 के अंदर यूटा केंजाकू को मार देता है और केंजाकू की डेथ रियल है क्योंकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके अपने को रिवाइव नहीं कर सकता। और इसी के साथ यूटा अपना वादा पूरा करता है जो उसने चैप्टर 174 में किया था। मगर जो भी हो, केंजाकू अभी भी मास्टर माइंड है, उसकी डेथ भी उसके प्लान को रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो ये प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा है। तो उसको ऑफकोर्स ये पता होगा अगर वो मर भी जाए तो उसका ये प्लान रुकना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो बेकअप करके रख रखा होगा इसके लिए। और चैप्टर 240 हमने जेजे के मांगों को कवर नहीं करा था क्योंकि पूरे चैप्टर में केंजाकू और टाकाबा कॉमेडी कर रहे होते हैं, जो ऑब्वियसली इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। मगर चैप्टर 243 में कुछ ऐसा होता है जिससे सभी जेजे के फैंस का इंटरेस्ट आ जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है चैप्टर 241 और चैप्टर 242 में पूरे टाइम केंजाकू टाकाबा कॉमेडी कर रहे होते हैं। कभी कोई नर्स बन जाता है, कभी कोई डॉक्टर बन रहा है, कभी कोई पुलिस वाला, मतलब कुछ भी हो रहा होता है, क्योंकि हमारे टाकाबा जॉर्ज की पावर ही कुछ ऐसी है कि सामने वाले को ना चाह के भी उसका पार्ट बनना पड़ता है। और फिर वो दोनों चैप्टर 242 के एंड में एक फाइनल कॉमेडी शो करते हैं और चैप्टर 243 की भी शुरुआत वहीं से होती है। ये दोनों मोमोटारो की स्टोरी को लेकर डिस्कशन करते हुए स्टार्ट करते हैं और जो कि ऑब्वियसली जो नॉन जापानीज पीपल उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम इस पार्ट को स्किप करके सीधा बात करेंगे मेन पॉइंट पे। तो केंजाकू और टाकाबा काफी ज्यादा जोक्स मारते हो। इन द एंड का शो फाइनली एंड हो जाता है और एंड में टाकाबा काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और टाकाबा इमोशनल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका वो ड्रीम होता है कि इतने सारे लोगों के सामने वो स्टेज पे कॉमेडी करे जो उसने अचीव कर लिया उसके कॉमेडियन पार्टनर के साथ। और इनफैक्ट वो इतना खुश होता है कि वो शांति से मर सकता है। और फिर हम वापस से रियलिटी में रहते हैं जहाँ पर टाकाबा जमीन पर लेटा होता है फ्यूनरल के क्लॉथ्स पहन के। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो केंजाकू को थैंक यू बोलता है। और यहाँ तक कि केंजाकू को भी काफी ज्यादा मजा आता फर्स्ट टाइम इतने हजारों सालों के बाद, क्योंकि टाकाबा फोर्स करते हैं केंजाकू को एक अलग ही तरीके से फाइट करने के लिए उसके साथ। और यहाँ तक कि केंजाकू ने पहले मेंशन भी कर रखा है कि वो पूरा ये कलिंग गेम कर ही रहा है सिर्फ मजे के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा सुकुना ने भी एक्नॉलेज किया था जोगो को, क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा मजा आया था उसके साथ फाइट करके। और केंजाकू भी टाकाबा को कहता है स्टैंड प्राउड यू आर फनी। और उससे पहले केंजाकू टाकाबा को कुछ करे यूटा उसके पीछे जाता है, उसका हेड कट कर उसको मार देता है। और केंजाकू को सेंस भी नहीं होता कि कब यूटा उसको इतना क्लोज आ गया, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा चैप्टर 239 में केंजाकू ने एक्सप्लेन किया था उसने सारे कलिंग गेम के प्लेयर्स पे कर्स ऑब्जेक्ट या सील लगा रखी जिससे वो सारे कलिंग गेम के प्लेयर्स को ट्रैक कर सके। और अगर हम बात करें यूटा की, तो यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है कि केंजाकू उसको दूर से ही सेंस कर सकता है। अगर वो कॉलोनी से मूव करा तो उसको वो देख भी सकता है, क्योंकि केंजाकू ने अपना विजन शेयर कर रखा है सारी कर्स स्पिरिट्स के साथ ताकि वो भी देख सके जो उन्हें पता हो, ताकि वो समन लाइक माकी जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और मेमे का ब्रदर जो टेलीपोर्ट कर सकता है उनसे इजीली सामना कर सके। तो यहाँ तक कि केंजाकू पे अटैक करने के लिए पूरी गैंग को केंजाकू का ध्यान पूरी तरीके से भटकाना होगा ताकि वो केंजाकू पे सरप्राइजिंगली अटैक कर उसको टेक डाउन कर सके। मतलब केंजाकू तुम्हें बेसिकली आउटब्रेन करना पड़ेगा। तो जो भी केंजाकू से फाइट करेगा उसे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो उसे उलझाए रह सके और उसे इक्वल फाइट दे। और तभी एंजल गैंग को टाकाबा का नाम सजेस्ट करती है क्योंकि उसने विटनेस कर रखा होता है टाकाबा की पावर को क्लोजली और उसे लगता है कि टाकाबा बेस्ट कैंडिडेट होगा इस मिशन के लिए, क्योंकि टाकाबा की कर्स पावर इतनी ब्रोकन है कि उसकी इमेजिनेशन को वो रियलिटी में बदल देती है। और यहाँ तक कि टाकाबा अपने अपोनेंट को ऐसे सिनारियो में लाता है कि उन्हें पता अभी नहीं चलता है कि एक्चुअलिटी में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से केंजाकू यूटा की कर्स एनर्जी को सेंस नहीं कर पाता और वो कब उसके पास आके उसे पता भी नहीं चलता है। और केंजाकू के पास इतना टाइम भी नहीं होता है आप कह सकते हो वो टाकाबा से फाइट के टाइम इतना उलझ जाता है कि वो अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स में चेक भी नहीं करता है। तो जो पूरी गैंग का प्लान था केंजाकू को फंसाने का वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और टाकाबा केंजाकू से फाइट करने के बाद भी जिंदा होता है। तो इसका मतलब है एंजल ने टाकाबा को एक सुसाइड मिशन पे नहीं भेजा था, क्योंकि उसे पता था टाकाबा की पावर इतनी ब्रोकन है कि वो केंजाकू का सामना कर सकता है और उसे उलझाए रख सकता है। और अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि टाकाबा की पावर इतनी ब्रोकन थी तो उसने खुद से केंजाकू को क्यों नहीं मार दिया। तो बैक इन चैप्टर 169 में हमें पता चला था कि टाकाबा किसी भी लोगों को नहीं मारता है, क्योंकि वो दिल से कॉमेडियन है। कॉमेडियन का काम होता है लोगों को इंटरटेन करना, ना कि लोगों को मारना। और यहाँ तक कि वो अपने अपोनेंट को भी हंसाता है और इंटरटेन करता है। और ये चीज यूटा ने चैप्टर 243 में कंफर्म भी कर दिया है। मगर अगर टाकाबा चाहे तो इतना केपेबल है कि इस गेम को खत्म कर सकता है केंजाकू को भी खुद से ही, मगर वो लोगों को किल नहीं करता है। मगर जितना भी टाकाबा निकला उतना काफी होता है यूटा के लिए केंजाकू को खत्म करने के लिए। और केंजाकू लास्ट मोमेंट में यूटा को नोटिस कर लेता है और अपनी एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक भी करता है। मगर यूटा इतना फास्ट होता है कि उसे डॉज कर वो उस पर आपस से अटैक करते उसका हेड कट कर देता है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यूटा की स्पीड किस लेवल की है, क्योंकि केंजाकू की एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक से वो अपने आसपास की ग्रेविटी को हेवीली इंक्रीज कर सकता है। और अगर यूटा थोड़ा भी स्लो होता तो केंजाकू
केंजाकू का हेड कट नहीं कर पाता। और इस फाइट के अंदर यूटा के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज था जो चोसो ने उसको इंटेल दी थी, और इससे ये भी कंफर्म हो गया कि क्यों गोजो यूटा को अपना सक्सेसर क्लेम करता है। और उस टाइम पे केंजाकू यूटा की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज नहीं करता और ये बोलता भी कि पता नहीं सबने इस बॉय के अंदर क्या देखा है। और लगता है यूटा ने उस बात को काफी ज्यादा पर्सनली ले लिया, मजाक कर रहा हूँ, मगर जो यूटा ने प्रॉमिस करा था उसने वो पूरा करा है केंजाकू को किल करके, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके सेंसे वापस से पेन फील करे अपने बेस्ट फ्रेंड को किल करने का, क्योंकि उसने बहुत क्लोजली देखा अपने सेंसे को दुखी होते अपने बेस्ट फ्रेंड को किल करने पर, तो इसलिए उसने केंजाकू को किल करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने नोटिस करोगा, यूटा केंजाकू किसी और बॉडी पार्ट को भी टारगेट कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं करा। उसने सीधा केंजाकू की नेक को टारगेट करा, उससे कट के उसका सर अलग कर दिया। और आप लोग इसे यूटा का मास्टर मूव भी बोल सकते हो, क्योंकि यूटा को पता होता है केंजाकू वन ऑफ द रेयरेस्ट सोर्सरर, उसे पता है रिवर्स कर्स टेक्निक, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और आप लोगों को ध्यान होगा हिडन इन्वेंटरी आर्क के अंदर टोजी सिर्फ इसलिए हारा था क्योंकि उसने गोजो का हेड कट नहीं करा था। और रही बार यूटा की, तो यूटा काफी ज्यादा स्किल सोर्सर है, उसे इस एबिलिटी के बारे में पता है और वो खुद भी ये यूज करता है, और इसलिए ही मौका मिलते ही उसने केंजाकू का हेड को कट करके अलग कर दिया, उसका एंड कर दिया। और क्या आप लोगों को पता है हिडन इन्वेंटरी आर्क के जब टोजी गोजो को मार देता है और फिर वो जब गेटो के पास जाता है, वो उसे पूरा नहीं मारता, उसे सिर्फ वो नॉकआउट करके छोड़ देता है। उसने ऐसा क्यों करा था? क्योंकि मारने के लिए तो वो गेटो को भी मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं करा, वो उसे छोड़ देता है। तो टोजी गेटो को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि गेटो की बॉडी के अंदर सही कर्स स्पिरिट स्टोर होती है, तो अगर वो गेटो को मार देता है तो उसे चिंता थी कि सारी कर्स स्पिरिट बाहर जाएगी और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और इसी रीजन की वजह से टोजी गेटो को जिंदा छोड़ देता है। तो अब एक्चुअली में गेटो की बॉडी डेथ हो चुकी है, तो हमें यूटा का सामना हाई कर्स स्पिरिट से होते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यूटा काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब सवाल यूटा हजारों सालों से जीता रहा सोर्सरर केंजाकू क्या सही में मर चुका है, और क्या उसकी डेथ भी उसके प्लान का पार्ट ही है? क्योंकि हमें ये तो पता है यूटा ने उसकी गर्दन कट करके उसे मार दिया है, मगर हम बात करें केंजाकू की, क्योंकि केंजाकू बाकी सोर्सरर से काफी अलग है। उसकी कॉन्शियसनेस उसके ब्रेन ओनली के अंदर ही है, जो हमने देखा भी है। वो उसकी कर्स टेक्निक से बॉडी स्विच करके इतने हजारों सालों से जीता आ रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बंदा मल्टीपल कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। आई मीन इसके जितने भी प्रीवियस होस्ट थे उन सभी की कर्स टेक्निक को वो यूज कर सकता है, जैसे एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक कवरी टाडोरी की है। और किसे पता इसने क्या प्लान करके रख रखा हो, क्योंकि ये बंदा हजारों सालों से जीता आ रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने इस सिनेरियो के बारे में सोचा ना हो। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, इसी ने सुकनो को बताया था कि इसे अपने आप को ट्रांसफर कर ले फिंगर्स में और मिलीनियस ईयर्स तक सर्वाइव करे ऐसा कर्स ऑब्जेक्ट। और अब यूटा की वजह से गेटो की बॉडी रेस्ट कर सकती है फाइनली, और केंजाकू की डेथ भी सेम डे होती है जब गेटो की हुई थी 1 साल पहले। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या केंजाकू मर चुका है या सिर्फ उसका प्लान का पार्ट था? क्योंकि वो इस चैप्टर के एंड में बोलता भी है कि माय विल बी पास्ड ऑन। तो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वाले वीडियोस मिस ना करो।